हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो पिछले लेक्चर्स में हमने 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था और इस बार जो हम 6 सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपको सॉल्व क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, यो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2x + 3y - 8। इसके जैसा एक और लीनियर इक्वेशन लिखना है ताकि दोनों का पेयर ऐसे बन पाए कि दोनों जो है लीनियर इक्वेशन वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके, पैरेलल हो सके और कोइंसिडेंट हो सके। इसका मतलब आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन करना है उसमें एक आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है इसके जैसा, ताकि जो दोनों जो है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा लो, तो 2 में आपको अलग लीनियर पेयर आपको फॉर्म करना है, एक अलग लीनियर पेयर बनाना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनाना है जो कि इस लीनियर इक्वेशन से मैच करे और क्या हो जाए, दोनों का जो ग्राफ हो वो दोनों जो लीनियर इक्वेशन हो वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाए, ठीक है। वैसे ही जो है कोइंसिडेंट के साथ भी करना है। तो कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो सबसे पहले इंटरसेक्ट करने के लिए दो लीनियर इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट तब होते हैं जब उनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर नहीं होता है। तो वही लिखेंगे हम फॉर टू लाइन्स, लिखते हैं यहाँ पे फॉर टू लाइन्स, ठीक है, फॉर टू लाइन्स a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 टू बी पैरेलल, टू बी क्या है, इंटरसेक्ट करना है, टू बी इंटरसेक्टिंग we must have इंटरसेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर दो लाइंस, जैसे कि दो लाइंस को जो होंगे, जैसे a1x + b1y + c1, वैसे ही a2x + b2y + c2, ये दो लाइन इंटरसेक्ट तब करेंगे, टू बी इंटरसेक्ट तब करेंगे जब उनका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सो द अदर लीनियर इक्वेशन कैन बी, देखिए अदर लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए, लेकिन ऐसा रखना है कि हमारा a1/a2 और b1/b2 को जो रेशियो हो वो बराबर नहीं आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था क्या, हमारा इक्वेशन ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू हम कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो उस जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लस, जैसा दिया हुआ है वैसे, इससे बहुत ही सिंपल करते हैं। और हमारा b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू कितना दिया, 3 दिया हुआ है, तो b2 की वैल्यू हम कुछ और ले लेते हैं जाकि जो है इस रेशियो को जो है वो मैच कर सके, ठीक है। तो इस रेशियो को मैच करने के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि 2 और 3 लिए हैं, ठीक है, तो ये ले लीजिए 3 और 9 ले लेते हैं, 9y भी ले सकते हैं, 9y, ठीक है, 9y और -16 ऐसे ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी। हमारा पहले जो है a1/a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/3, और b1/b2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/3। तो 2/3 और 1/3 तो बराबर नहीं है, इसलिए जो हमारा देख सकते हैं ये एक लीनियर पेयर बन चुका है, एज जहाँ पे a1/a2 का रेशियो कितना है, a1/a2 का रेशियो है 2:3 और b1/b2 का रेशियो कितना है, b1/b2 का रेशियो है 3/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है एक जो है इक्वेशन तैयार हो गया, और वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है हमारा ये 3x + 9y - 16। ऐसे ही जो है ये तो 1 नंबर हमने सॉल्व किया, अब 2 नंबर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
तो 2 नंबर भी देख लेते हैं सेम टू सेम। फॉर 2 लाइन्स सेम टू सेम लिखेंगे। फॉर 2 लाइन्स क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 टू बी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन है पैरेलल का, टू बी पैरेलल। तो क्या होगा, तो वी मस्ट हैव पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल होने के लिए आपको याद रख लेना है a1 बाई a2 इज इक्वल टू, पैरेलल होने के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 के बराबर हो और c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो द अदर लीनियर इक्वेशन कैन बी, क्या हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए जिसमें क्या होगा, a1 a2 और b1 b2 का जो है रेशियो सेम होना चाहिए। तो रेशियो क्या सेम होगा, तो हमारा जो है ले लेते हैं, एक रेशियो सेम होना चाहिए। तो 2 4 ले सकते हैं, ठीक है, और 3 और 6 ले सकते हैं, 2 4 3 और 6, ठीक है। 2 4 यानी हो जाएगा 2 यानी 4x ले लेते हैं प्लस 3 6 दिया हुआ है तो 6y ले लेते हैं, और इधर जो हो जाएगा ऐसा लेना है जो कि मैच नहीं करे यानी बराबर नहीं हो, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं हम, ये हमारा बन गया। देखिए बहुत आसान है करना, क्योंकि हमको a1 बाई a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और a2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। वैसे ही हो जाएगा b1 बाई b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और b2 का वैल्यू 6 यानी 1/2, यानी a1 a2 बराबर है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बराबर है, और हमारा c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, c1 बाई c2 हो जाएगा -8 बाई -9 यानी 8/9 जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो है ये भी सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हो गया, जिसमें देखिएगा आप, इसमें जो है रेशियो जो है a1 बाई a2 का रेशियो कितना है, 1/2 है, और b1 बाई b2 का रेशियो कितना है, 1/2 है, यानी क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है और c1 बाई c2 जो है वो बराबर नहीं है, देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा, आप इस प्रकार के इक्वेशन को बोल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन लीजिए, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, यही नहीं एग्जैक्ट आंसर यही होगा, एग्जैक्ट आंसर दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंट आंसर होंगे। अब जो है हमको सॉल्व करना है इसी का 3 नंबर, ठीक है। तो हम फिर वहीं लिखेंगे, फॉर 2 लाइन्स क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और 2b क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट, हाँ तो लिखेंगे वहीं 2b कोइंसिडेंट, तो वी मस्ट हैव, ठीक है, वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए, अगर ये पैरेलल होना है तो क्या होना चाहिए, पैरेलल होने के लिए हमारा जो इक्वेशन होता है a1 बाई a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए। सो द अदर ये लीनियर इक्वेशन कैन बी, तो कैसा लीनियर इक्वेशन बनाना है ताकि जो है हमारा ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन क्या था, हमारा ओरिजिनल लीनियर इक्वेशन था ये वाला, देखिए क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8। तो ये ऐसा लेवल है, आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है कि रेशियो जो हो जाए क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 2 के जगह पे हम 4 ले लेते हैं, 1/2 का हो जाएगा, प्लस 3 की जगह पे 6 ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा, और 16 ले लेते हैं। अब बोलिए, अब यहाँ से देखिएगा तो 2 और 4 यानी a1 बाई a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं एज क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 हमारा 2 और a2 जो है हमारा 4 इज इक्वल टू 1/2। वैसे ही हो जाएगा b1 बाई b2 कितना दिया हुआ है, 3/6 इज इक्वल टू 1/2,
और C1/C2 कितना दिया हुआ है, -8/-16 इज इक्वल टू 1/2। 1/2। तो यहाँ से हमारा ये जो है लीनियर इक्वेशन, वो जो है ये जो लीनियर इक्वेशन है वो हमारा दिया हुआ गिवन लीनियर इक्वेशन से क्या हो जाएगा, वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट यानी ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। काफ़ी आसान जो है लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्यूशन करना है। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हाजिर होंगे हम।